हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने जो यूपी पुलिस का बैच शुरू किया है उसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि कल की क्लास में कि समय तथा कार्य जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो समय तथा कार्य होगा। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक देख लेते हैं। इससे बेसिक कैसे शुरू करेंगे इस चैप्टर को, बेसिक का मतलब क्या होगा देख लेते हैं। समय तथा कार्य जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ बातें क्या होगी वो कि इसमें जो काम होता है वो पॉजिटिव काम होता है। काम कैसा किया जाएगा? पॉजिटिव काम किया जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आदमी काम करता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में करता है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है पॉजिटिव वर्क। दूसरा पॉइंट क्या होगा, हमें कुल काम निकाल लाना चाहिए। क्या? कुल काम। और तीसरा हमें जरूरत पड़ती है किसकी? कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता। अब ये कार्य क्षमता क्या होती है, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, एक दिन का काम होगा। ये क्या होगा? एक दिन का काम। अगर क्वेश्चन के अंदर दिन दिया है तो एक दिन का काम होगा, अगर घंटे दिए हैं तो घंटे का, एक घंटे का काम होगा। ये क्लियर है? कार्य क्षमता का क्या मतलब होगा? एक दिन। अगर एक दिन दिया है तो एक दिन का काम होगा और घंटे दिए हैं तो एक घंटे का काम होगा। कार्य क्षमता। ये 3 पॉइंट जरूरी होते हैं। पहला मैंने बताया पॉजिटिव काम किया जाता है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है हमारा कुल काम होगा और तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? कार्य क्षमता। में कार्य क्षमता निकालनी होती है। तो कार्य क्षमता और तीसरा एक चौथा एक पॉइंट और होता है, एलसीएम आना चाहिए हमें। एलसीएम कैसे? अगर मैं बात करूं, आपको मैंने लिखा 5, 10 और 15, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, 5, 10 और 15 का। अब इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है? 15 बड़ी संख्या है। 15 में तब तक गुणा करता हूं जब तक कि वो छोटी संख्या से ना कट जाए। तो 15 एकम 15, 15 5 से कट जाता है लेकिन 10 से नहीं कटता। 15 दूनी 30, 30 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। एक और देख लेते हैं सेकंड। 20, 30 और 40। 20, 30 और 40। अगर मैं 20, 30 और 40 का एलसीएम लेता हूं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर? 40 है सबसे बड़ी संख्या। 40 में मैं तब तक गुणा करूंगा जब तक कि वो छोटी संख्या से ना कट जाए। छोटी संख्या मतलब 20 और 30 से ना कट जाए। तो 40 दूनी 80, 80 20 से कटता है लेकिन 30 से नहीं कटता, तो एलसीएम 80 नहीं होगा। 40 दिया 120, 120 20 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। तो इस तरह से हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए इसके लिए। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि कुल पॉजिटिव काम होता है इसके अंदर, कुल काम निकाला जाता है, कार्य क्षमता निकाली जाती है और एलसीएम निकाला जाता है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक आदमी है ए, उस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। एक आदमी कितने दिन में कर रहा है उस काम को? 10 दिन में कर रहा है। और दूसरा आदमी उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। मैंने बोला एक आदमी है ए, उस काम को 10 दिन में कर रहा है और बी करता है उसे 15 दिन के अंदर। तुमसे पूछा जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? दोनों का एलसीएम लेना होगा। ए करता है 10 दिन में और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा दोनों का। और एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया बड़ी संख्या जो होती है उसमें तब तक गुणा करता हूं कि जब तक कि छोटी संख्या से ना कट जाए। 15 दूनी 30, 30 10 से भी कट रहा है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 30। इसका ये मतलब हुआ कुल काम जो हमारा आया वो कितना आया? 30 आया। मतलब कुल काम हमारा 30 है। क्लियर है? कुल काम निकाल लिया मैंने। अब मैं अगर 30 को 10 से भाग कर दूं तो कितना आया? 3 आया। और 15 से भाग कर दूं तो 2 आया। 15 दूनी 30 आया। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। क्लियर है ना? ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब उसने कहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं दोनों की बात करूं, कुल काम कितना है हमारा? 30 है। और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, तो 5 काम हो रहा है एक दिन के अंदर। तो इस 30 काम को करने में कितने दिन लेंगे? 6 दिन का समय लेंगे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्जाम के अंदर।
आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखो ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम आया। एक और क्वेश्चन में बता देता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि एक आदमी है ए, एक काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। कितने दिन में? 15 दिन में करता है। और एक दूसरा आदमी मैं मान लेता हूं उसी काम को कितने दिन में करता है? मैं मान लेता हूं 30 दिन में करता है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। फिर आपसे पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर बोला है तो मैं एलसीएम लूंगा। यहां पर बड़ी संख्या 30 है और 30 में तब तक गुणा करता हूं कि जब तक कि छोटी संख्या से ना कट जाए। तो 30 एकम 30, 30 क्या होता है? 15 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना है? 30 आया। मतलब कुल काम हमारा 30 है। 15 से जब मैं से भाग करूंगा कितना आएगा? 15 दूनी 30, और 30 से भाग करूंगा 30 एकम 30 आएगा। उसने बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम है 30 और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 और 1 3 काम कर रहे हैं। इसे भाग करूंगा तो कितने दिन में? 10 दिन में करेंगे टोटल इस काम को। क्लियर है? बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आपको 3 चीजें निकालनी है बस इसके अंदर। 3 चीजों को क्या मतलब होगा? पहले तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद एलसीएम लेने पर उसके बाद कुल काम आता है, और कुल काम के बाद आता है इसमें कार्य क्षमता। अगर तुम्हें ये तीनों चीजें आती है तो ये बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल आसान सा होगा तुम्हारे लिए। चलिएगा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। मैं बिल्कुल आराम से चीजों को बताऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? ए अकेला 6 दिन में कर रहा है उस काम को। आगे बोला है बी अकेला 12 दिन में करता है। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन के अंदर करता है। और आपसे पूछा गया ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्या पूछा गया है? ए तथा बी कितने दिन में करेंगे। अभी मैंने इसी तरह का क्वेश्चन बताया था आपको। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा दोनों का। ए और बी का एलसीएम लिया जाएगा। 6 और 12 के अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ये आ जाएगा 12 एलसीएम। मतलब हमारा कुल काम कितना है? 12 है। क्लियर है? 6 से अगर मैं 12 को भाग करूंगा 2 आ जाएगा, और 12 को 12 से भाग करूंगा 1 आ जाएगा। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। उसने बोला ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम कितना है? 12, और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो इस काम को करने में कितना समय लेंगे? तो कितना समय लेंगे? 4 दिन का समय लिया जाएगा। क्लियर है? चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से उल्टा क्वेश्चन। उल्टा कैसे है देख लेते हैं। एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए कितने दिन में करता है? काम को 12 दिन में। आगे उसने बोला है ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं? बी 8 दिन के अंदर। मतलब ए अकेला करता है 12 दिन के अंदर। ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो 8 दिन में काम होता है। उसने पूछा है आपसे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्या पूछा है? बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? एलसीएम लेता हूं। 12 और 8 का एलसीएम लिया जाएगा। सबसे पहला हमारा काम एलसीएम लेने का होगा। 12 और 8 का मैं एलसीएम लूंगा। 12 बड़ी संख्या है, 12 में तब तक गुणा करूंगा कि जब तक कि वो 8 से न कट जाए। 12 दूनी 24, 24 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 24 एलसीएम आया। मतलब कुल काम कितना है हमारा? 24 आता है कुल काम। आगे उसने बोला है अगर मैं 24 को 12 से भाग करूंगा तो 2 आएगा, और 8 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? ए एक दिन में 2 काम करता है, ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो 3 काम होता है, और ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो मैं निकालूंगा बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। बी अकेला एक दिन में काम करेगा। ठीक है ना? जब ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला 2 करता है, तो बी अकेला कितना काम करेगा एक दिन के अंदर? 1 काम करता है बी अकेला एक दिन के अंदर। उसने बोला बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना था? 24 था, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो इस काम को करने में कितने दिन लेगा? 24 दिन का समय लेगा बी। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला था ये उल्टा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है कि ए अकेला इतने दिन में करता है। ए और बी का दिया है और बी पूछ लिया है आपसे। ये ऐसा भी कर सकता है कि बी का देगा
ए और बी का देगा और ए का पूछ लेगा आपसे। क्लियर है? चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10, मतलब एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में, और सी उस काम को 18 दिन में करता है। ये जो पहला क्वेश्चन बताया उसमें 2 व्यक्ति थे, यहां पर 3 व्यक्ति है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। उसने बोला है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैंने बताया तुम्हें जो बड़ी संख्या है उसमें तब तक गुना करते हैं कि जब तक कि वो छोटी संख्या से भाग ना हो जाए। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना एलसीएम होगा इनका 90 एलसीएम होगा। कितना 90। कुल काम कितना होगा 90 होगा। और अगर मैं 90 को 10 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 15 से भाग करूंगा तो 6 आ जाएगा और 18 से भाग करूंगा तो 5 आ जाएगा। कितना होगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ एक दिन में 9 काम करता है, बी 6 करता है और सी 15 काम करता है एक दिन के अंदर। उसने बोला है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम कितना है 90 है। और अगर मैं तीनों को जोड़ू 9 और 6 15, 15 और 5 कितना हुआ 20 हुआ। 20 से में से भाग करूंगा तो 4.5 दिन आ जाएगा। कितने दिन? तीनों मिलकर उस काम को 4.5 दिन के अंदर करते हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा चेंज आता चला जाएगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज आता चला जाएगा। मेरा मोटिव ये है कि आपको आसान तरीके से चीजों को समझाना। मोटिव यही रहेगा कि आपको हर क्लास में एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ जाए। देखिएगा, तो उसने बोला ए किसी कार्य का 2/5 भाग। ए क्या होता है 2/5 भाग कर लेता है। ए 2/5 भाग करता है कितने दिन के अंदर 12 दिन के अंदर करता है। देखिएगा मैं इसे पहले समझा देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं एक आदमी है ए, वो आधा काम करता है 10 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? आधा काम किया उसने 10 दिन के अंदर। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे 20 दिन। 2 से गुणा करोगे इसमें ये आ जाएगा 20। तो जब वो आदमी आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, एक आदमी है ए, वो आधा काम करता है 10 दिन के अंदर, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो पूरा काम वो कर रहा है 20 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 20 दिन के अंदर। यहां भी क्वेश्चन में दे रखा है कि वो आदमी है तो ए किसी काम का 2/5 भाग करता है 12 दिन के अंदर। तो मैं देख लूंगा कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। मैं 2 से काट लूंगा, ये कट जाएगा 6 आ जाएगा। 5 की गुणा 6 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 30। मतलब ए उस काम को करता है कितने दिन के अंदर 30 दिन के अंदर। आगे उसने बोला है बी 3/4 भाग करता है 15 दिन के अंदर। बी कितना 3/4 भाग कितने दिन के अंदर 15 दिन के अंदर। 3 से 5 15 को काट लूंगा 5 आ जाएगा। 5 की गुणा 4 में कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20। मतलब ये हुआ कि ए उस काम को करता है 20 दिन के अंदर और बी करता है उसे 30 दिन के अंदर। उसने बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब मुझे पता है ए 30 दिन में करता है और बी 20 दिन में, तो दोनों का मैं एलसीएम लूंगा। कितना आ जाएगा 60। 30 से भाग करूंगा ये 2 आ जाएगा और इसे 20 से भाग करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर बोला है उस काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना था 60 था। एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। काम कितना हुआ 5। 5 से जब मैं इसे भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो कुल काम 12 दिन के अंदर होगा। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है ना? चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डन। स्टूडेंट आज के हमारे 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़े थोड़े मैंने बोला क्वेश्चन थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन है ए एक काम को 18 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है 18 दिन के अंदर करता है उस काम को। क्लियर है? और बी उस काम को करता है 36 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर 36 दिन। आगे उसने बोला है कि यदि वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रतिशत काम शेष बचा है। पहले मैं देख लेता हूं 9 दिन में कितना काम होता है। तो मैं दोनों का एलसीएम लूंगा 18 और 36 का, तो 36 एलसीएम आ जाएगा। कुल काम कितना है हमारा 36 कुल काम है। 18 से जब मैं भाग करूंगा तो ये 2 आ जाएगा और 36 से भाग करूंगा तो ये 1 आ जाएगा।
तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। क्लियर है इतना? दोनों कितने दिन काम करते हैं? दोनों, उसने बोला है दोनों करते हैं 9 दिन काम। कितने दिन काम किया दोनों ने? 9 दिन काम किया। और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो 9 दिन में कितना काम करेंगे दोनों? 27 काम करेंगे 9 दिन में दोनों। क्लियर है ना? अब मैं देखूंगा शेष काम कितना बचा है। अगर मैं बात करूं शेष काम की, तो 36 काम था टोटल और 27 हो चुका है। तो 36 में 27 माइनस करूंगा तो 9 काम शेष बचा है। उसने बोला है कितने प्रतिशत शेष बचा है। क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना है कितना। जो बचा है वो ऊपर लिखना है। क्लियर है? अगर वो प्रतिशत में पूछता है तो टोटल काम नीचे आएगा। टोटल काम कितना था? 36। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करनी होती है। क्लियर है? 9 से मैं से काट दूंगा, 9 चौक 36, ये 4 आया। 4 से जब मैं से 100 को काटूंगा तो ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब 25% काम शेष बचा है। और अगर आपसे पूछे कि काम कितना हुआ है, तो काम हुआ है 75%। कितना प्रतिशत हुआ है? 75%, क्योंकि 25% ही तो शेष बचा है और बचा हुआ काम कितना है? 75% है। ठीक है ना? जो मैं अभी क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन होगा ये। तो हमारा आंसर कितना होगा? 25%। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज का हमारा छठा क्वेश्चन है। अमर एक काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। अमर करता है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। मैं लिख लेता हूं पहले। अमर करता है 30 दिन में। आगे बोला है कि रमन उस काम को 15 दिन में करता है। रमन करता है 15 दिन के अंदर। आगे कहा गया है कि दोनों मिलकर काम को करते हैं और 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य होगा। मतलब 4 दिन में कितने % कार्य होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा, 30 आ जाएगा। कुल काम कितना आया? 30। 30 से भाग करूंगा 30 से कम 30, 15 से भाग करूंगा 15 दूनी 30 ही आ जाएगा। तो दोनों मिलकर काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन। कितने दिन काम किया? 4 दिन। और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों एक दिन में काम करते हैं 3। तो 4 दिन में कितना काम होगा? 12 काम होगा। अब उसने पूछा है कि 4 दिन में कितने प्रतिशत काम होगा। 4 दिन में कितने प्रतिशत काम होगा। अगर प्रतिशत की बात करूं, कितना काम हुआ है टोटल, वो ऊपर रखना है। ठीक है ना? जितना भी काम हुआ है वो ऊपर रखना है और टोटल काम हमेशा नीचे आता है। टोटल काम कितना है? 30 है। और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। अगर मैं बात करूं 0 से 0 काट लूंगा, 3 से काटूंगा 4 आ जाएगा। 4 की गुणा 10 में करूंगा तो कितना आएगा? 40%। मतलब 40% काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 40%। तो यही हमारा आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत का काम शेष बचा हुआ है। इसमें पूछा है कितने प्रतिशत काम हुआ है। क्लियर है? चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। डन। स्टूडेंट आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। ए बी सी एक काम को 15 दिन में करते हैं। मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन के अंदर। तो मैं लिख लेता हूं 15 दिन। आगे उसने बोला है बी तथा सी उसे 20 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन के अंदर करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या पूछा है? ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 60 आता है। क्लियर है? और 60 को 15 से भाग करूंगा 4 आएगा और 20 से भाग करूंगा 3 आएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। अगर मैं ए बी सी के कुल काम में से बी और सी का काम घटा दूं तो किसका काम बचेगा? ए का काम बचेगा। तो ए अकेला एक दिन में काम करेगा। अब मैं देख लेता हूं कितना काम करेगा। ए अकेला एक दिन में कितना? 4 काम करते हैं तीनों और बी और सी कितना करते हैं? 3 काम करते हैं। तो ए अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। आपसे पूछा है ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम हमारा 60 है और एक दिन में 1 काम करता है तो 60 दिन लगेंगे ए को उस पूरे काम को करने में। यही हमारा आंसर होगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। पी
Q और R मिलकर कितने दिन में करते हैं उस काम को? 20 दिन में करते हैं। आगे बोला गया है P अकेला 40 दिन में करता है। P कितने दिन में करता है? 40 दिन के अंदर। आगे बोला है Q अकेला 60 दिन में करता है। उसने कहा है तो R अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा अकेला? तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा तीनों का। तो 20, 40 और 60 के अगर मैं एलसीएम की बात करूं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 60। 60 40 से भाग नहीं होता, 60 में 2 की गुणा करूंगा 120। 120 20 से भी भाग होगा, 40 से भी और 60 से भी। तो हमारा कुल काम आया कितना? 120 यूनिट कुल काम आया। क्लियर है? 20 से भाग करूंगा 6 आ जाएगा, 40 से भाग करूंगा 3 आ जाएगा और 60 से भाग करूंगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ P, Q और R एक दिन में 6 काम करते हैं। P अकेला 3 काम करता है, Q अकेला 2 काम करता है। अगर मैं बात करूं Q और P का काम मैं घटा दूं, Q और P कितना काम करते हैं एक दिन में? 5 काम करते हैं। तो किसका काम आ जाएगा? R का। तो R का काम कैसे आ जाएगा? 6 काम तो तीनों करते हैं और P और Q कितना करते हैं? दोनों को मिलाकर 5 काम करते हैं। मैंने इसमें से घटा दिया। तो Q R एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। जब R एक दिन में 1 काम कर रहा है, उस पूरे काम को करने में कितना समय लेगा? पूरा काम है 120 और R एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 120 दिन का समय लेगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई हो या मेरे क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं समझ आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। धन्यवाद।